नीट परीक्षा के नाम पर मेडिकल के छात्रों को किया गया चीट। अंधेरे में लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य। नीट परीक्षा पर ही उठने लगे हैं सवालिया निशान। चोरी हो गई मेरी शीट, वी वांट रीनीट। ये नारा वो 23 लाख छात्र लगा रहे हैं जो कि नीट 2024 की परीक्षा में शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनमें 67 छात्र ऐसे हैं जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वही इनमें से 6 छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है। एक OMR शीट की वजह से छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब OMR शीट की जांच, टॉपर्स की संख्या और उन्हें मिले 100% नंबरों की वजह से छात्र के डॉक्टर बनने का सपना अब अधर में लटक गया है। नीट की परीक्षा की आखिरकार क्यों है जरूरत? नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल छात्रों को मेडिकल सेक्टर में प्रवेश करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। साल 2020 के बाद से ये परीक्षा एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रूप में उभरी है जिसे एम्स और PGIMER संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए उत्तीर्ण होना जरूरी है। सवालों के घेरे में आखिरकार क्यों है नीट की ये परीक्षा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट, इस बार की परीक्षा में 67 ऐसे छात्र हैं जिन्हें पहला स्थान हासिल हुआ था, यानी कि उन्हें पूरे 100% नंबर मिले हैं। 720 में से पूरे 720 नंबर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टॉप करने वाले 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी है, जो कि हरियाणा के झज्जर से है। वहीं इस परीक्षा में कुछ बच्चों के नंबर 718 और 719 आए हैं, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वोटों की गिनती वाले दिन ही नीट का रिजल्ट क्यों किया गया जारी? इसके अलावा सवाल इस बात पर भी उठते हैं कि जब नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था तो इसे 4 जून को घोषित क्यों किया गया? क्या ऐसा जानबूझकर इसलिए किया गया ताकि लोगों का ध्यान चुनाव के रिजल्ट पर टिका रहे और नीट के रिजल्ट पर कोई सवाल खड़े ना हो? ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका शायद किसी जांच के बाद ही जवाब मिल सके। सवालों के घेरे में है OMR शीट। ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहाँ की रहने वाली निशिता सोनी ने जब अपना रिजल्ट देखा तो वो हैरान रह गई। उसे 340 नंबर मिले थे। निशिता का ये दावा है कि उन्हें 617 अंक मिलने चाहिए थे। दरअसल रिजल्ट के साथ अब छात्र की OMR शीट भी आती है और इसमें छात्र अपने अंकों को फिर से जान सके। निशिता ने जब अपना OMR शीट चेक किया तो ये पता चला कि उसने कुल 200 सवालों में से 178 सवालों का जवाब दिया था। इसमें 159 सवालों के जवाब सही थे और 19 के गलत थे। ऐसे में निशिता को कुल 617 नंबर मिलने चाहिए थे। हालांकि रिजल्ट में निकिता को 340 अंक दिए गए हैं और अब निशिता इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंची है। क्या फिर से करवाई जा सकती है नीट की ये परीक्षा? ऐसा नहीं है कि नीट की परीक्षा अगर दोबारा करवाई जाएगी तो ऐसा पहली बार होगा। साल 2015 में जब MBBS और BDS एडमिशन के लिए नेशनल लेवल मेडिकल परीक्षा यानी कि AIPMT हुआ था, तब उस समय भी पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। उस वक्त आरोप यह लगा था कि कुछ छात्रों को एग्जाम सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले ही प्रश्नों के उत्तर भेज दिए गए थे। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल किया जाए और परीक्षा 4 हफ्ते में दोबारा से ली जाए। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का क्या है इस पूरे मामले पर रुख? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने 6 जून को एक प्रेस रिलीज जारी किया था और उठ रहे सवालों को लेकर जवाब भी दिया था। जल्दी रिजल्ट जारी करने पर NTA ने जवाब दिया कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना ये एक तय प्रक्रिया है और इस बार NTA ने ये काम 30 दिनों के भीतर किया है। इसके साथ ही कुछ छात्रों को 718 या 719 नंबर भी इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय कम मिला था। तो कुछ छात्रों को 720 में से 720 मिले नंबरों पर NTA ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन छात्रों को फिजिक्स के एक प्रश्न उत्तर के लिए रिवीजन में मार्क्स दिए गए हैं।
वहीं इसके बाद 8 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्षों और शिक्षाविदों की समिति नीट में हुई गड़बड़ी की जांच करेगी और अगले 7 दिनों में ये समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। हालांकि ये जांच पूरे मामले की नहीं होगी, बल्कि कथित गड़बड़ी की जांच केवल 6 सेंटर और 1600 उम्मीदवारों तक सीमित रहेगी। हालांकि एनटीए ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिरकार रिजल्ट की घोषणा करने के लिए 4 जून जैसा दिन ही क्यों चुना गया, जब लोकसभा के परिणाम आने थे।